अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही न्यू स्टाइल पोटैटो स्नैक की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होगी। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। इसको शाम की चाय के साथ बनाइएगा तो बहुत यमी बन के रेडी होगी और सेम साइड बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। सो ये किड्स स्पेशल रेसिपी है। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। ये बिल्कुल नया आलू है और इसकी ख़ास बात ये है कि हमें इसका जो छिलका है वो नहीं उतारना होता। आप देखें, आपने इसको क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स आपने इसको वॉश करना है और आपने इसको हाथों से मसल मसल के धोना है। सो जब आप इसको मसल के धोएंगे तो जितने भी छिलके होंगे वो उतर जाएंगे, जो उतरने वाले होंगे बाकी इसके साथ लगे रहेंगे। सो आपने इसको पीलर से जो है इसका छिलका नहीं उतारना। बस हमें इसकी स्किन के साथ ही ये पोटैटोज़ चाहिए और आप देख सकते हैं कि मैंने पोटैटोज़ को अच्छे से बॉईल कर लिया है। आपने इसको फुल बॉईल करना है, कोई हाफ़ कुक या 80% 90% तक कुक नहीं रखना। आपने इसको फुल बॉईल कर लेना है और फिर हम इसकी रेसिपी आगे स्टार्ट करेंगे। सो आपने आलूओं को छिलका रिमूव बिल्कुल भी नहीं करना। जितना हाथों से मसल के हो गया वो ठीक है, बाकी रहने देना है और आपने इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद आपने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने इन आलूओं को इसके अंदर ऐड कर देना है और आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई आपने इसको सिर्फ 60 to 70% तक करना है, फुल फ्राई नहीं करेंगे हम इसको। बस 60% तक हम इसको फ्राई कर लेंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है, ये डार्क ब्राउन कलर के हो रहे हैं, तो फिर हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे और बाकी की रेसिपी हम आगे जाके स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मैं जब भी आलूओं को बॉईल करती हूँ तो उसमें नमक ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे आलूओं का फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा आता है और आपको बाद में ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो जब मैंने इन आलूओं को भी ऐड किया था तो मैंने इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया है और आप देख सकते हैं कि आलूओं का कलर जो है वो चेंज हो गया है और ये जो है 60% तक फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिंपली आपने क्या करना है, लास्ट मिनट पे इसको अच्छे से 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, किसी भी स्ट्रेनर के अंदर निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका आगे क्या करना है। सो यहाँ पे हमने आलूओं को जो है वो डिश आउट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर के ऊपर आपने इन आलूओं को प्लेस कर देना है जो भी हमने फ्राई किए हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी ग्लास है या कोई भी कटोरी है जिसकी मदद से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लें। तो आपसे जितना अच्छे से हो सके आपने इसको प्रेस करना है, देखिए बिल्कुल इस तरह। और आपने बार बार इसको प्रेस नहीं करना, उससे क्या होगा कि आलू बिखरना स्टार्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। वन गो में ही करेंगे तो अच्छे से ज़्यादा ज़ोर लगा के ज़रा प्रेस कीजिएगा तो इसकी शेप अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से। मैंने यहाँ पे स्टील का ग्लास लिया है, उसके साथ जब हम इसको अच्छे से ज़रा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से प्रेस होकर रेडी हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं जिससे भी आपको ईज़िली लगे। सो देखिए आपने बिल्कुल इस तरह से इसको शेप कर देनी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके 2 वे हैं कि हम इसको किस तरह से क्रिस्पी कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसी गर्म ऑयल के अंदर इसको दोबारा से ऐड कर दें और आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई कीजिएगा, उससे ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। और जैसे ही आप देखें कि इनका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें। इस वे में ये होगा कि ऑयल काफ़ी ज़्यादा लगेगा और कुछ लोग जो हैं वो कम ऑयल खाना पसंद करते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है ये सिर्फ थोड़े से आलू जो हैं वो फ्राई किए थे, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए। लेकिन जो ज़्यादा आलू हैं वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से रेडी करूँगी। सो यहाँ पे देखिए मैंने इन थोड़े से आलूओं को अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है। क्रिस्पी करने के बाद हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। स्नैक का मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले के अंदर हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करेंगे, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून भर के जो है फ्राइज़ मसाला ऐड कर देना है। अगर आपके घर में फ्राइज़ मसाला नहीं है तो आप सिंपली इसके अंदर जो है वो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्राइज़ मसाले का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छे से आता है, बहुत मज़े का आता है। सो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्राइज़ मसाला ऐड किया है। उसके बाद आपने कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेनी है, उसके अंदर हम बटर पेपर प्लेस कर देंगे। बटर पेपर प्लेस करने के बाद हम इसके अंदर सारे आलूओं को जो हमने मैश करके रखे हुए थे उनको अच्छे से जो है वो प्लेस कर देंगे। एक जैसा हम प्लेस करेंगे ताकि कोई भी ऊपर नीचे ना आए और जब ये हम इसको बेक करें तो अच्छे से क्रिस्पी बन के रेडी हो। सो इसके ऊपर हमने जो मसाला रेडी किया हुआ था हमारे पोटैटो स्नैक का, वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। जब हम इसके ऊपर मसाला अच्छे से स्प्रिंकल कर दें तो हमने इसको बेक कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप अवन को प्री हीट कर सकते हैं 180 डिग्री पे, लेकिन मैं यहाँ पे प्री हीट नहीं करी, डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ।
आप इसको डायरेक्ट रख दीजिएगा 180 डिग्री पे। आपने इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए बेक करना है। टिल देन जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी हो गए हैं, तो फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। बटर पेपर पे कोई भी ऑयल लगाने की, कोई भी बटर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको फ्राई किया हुआ है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, तो वो उसी के अंदर जो है वो बेक होकर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी ये ईजी और न्यू स्टाइल जो है पोटैटो स्नैक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।